तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी सांसद बन गए हैं वाराणसी से, लेकिन प्रधानमंत्री बनना बाकी है। प्रधानमंत्री बनने में भी संशय भी है। माना कि एनडीए का बहुमत हो सकता है, किंतु यदि उसमें से कुछ घटक दल टूटते हैं तो फिर प्रधानमंत्री बनना यानी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनना मुश्किल होगा। अभी काउंटिंग चल रही है। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं कि वाराणसी में इतने लोग सभी को नकारने वाले कहाँ से आ गए, यानी नोटा दबाने वालों की भी संख्या हजारों में है और उन लोगों ने किसी को स्वीकार नहीं किया है। जो वोट का अंतर है वह काफ़ी कम का है इस बार प्रधानमंत्री जी का, इसलिए वहाँ काफ़ी चिंता हुई है। फिलहाल वह एमपी बन गए हैं। आइए हम बात करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इनके मुख्य प्रतिद्वंदी, जिनको शाहजादे करके प्रधानमंत्री जी लगातार हर मीटिंग में 2-4-5 बार नाम उनका आ ही जाता था, शाहजादे जीते हैं दोनों चुनाव और 4.25 लाख के लगभग वह जीते हैं रायबरेली से। अब दोस्तों बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुल वोट मिले हैं 6,12,970 और उनके जो दूसरे प्रतिद्वंदी रहे हैं जिन्होंने दमदारी से चुनाव लड़ा है। अब आप कहेंगे आप तो कह रहे थे निर्विरोध सांसद होना चाहते हैं, उनको लोग बनाना चाहते हैं। जी हाँ, हमारी बात में दम है। मैंने जिस आधार पर कहा था उस आधार पर आज भी कायम हूँ, क्योंकि एक तो किसी को पर्चा भरने नहीं दिया गया। अब कांग्रेस का पर्चा वह कैसे रोकेंगे, जो गठबंधन का है उसको कैसे रोक सकते हैं। अजय राय 2 बार उनके खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। अजय राय वहीं के स्थानीय हैं, उनके पास जनमत भी है। जनमत उन्होंने पहले भी दिखाया, आज भी दिखाया, लेकिन इस बार तो वह ऐसे दमदारी से लड़े हैं कि पसीना छूट गया। थोड़ी और मेहनत किए होते तो जीत का अंतराल काफ़ी कम होता, लेकिन इन लोगों ने बहुत मेहनत नहीं किया। देखा जाए तो जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव को चढ़ा नहीं पाए यह लोग। हालांकि 2-3 कार्यक्रम हुए अगर देखा जाए तो। एक कार्यक्रम प्रियंका का हुआ, प्रियंका और डिम्पल का, जिन लोगों ने रोड शो किया, कुछ दूरी का ही रोड शो हुआ, और दूसरा कार्यक्रम राहुल तथा अखिलेश यादव का हुआ। तीसरा और कोई कार्यक्रम मेरे समझ में नहीं आया कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का कार्यक्रम लगा हो और उन लोगों ने जनसभा तथा रोड शो किया हो। अब इनके तो सारे मिनिस्टर थे, 1 दर्जन, तो मुख्यमंत्री केवल नामांकन में ही आ गए थे। निर्विरोध इसलिए मैं कह रहा था कि सारे प्रत्याशियों को पीट करके, किसी को हवालात में ले जा करके, किसी को डरा धमका करके, किसी के नामांकन में जो प्रस्तावक थे उनको वापस करा करके, ऐसे मैंने वीडियो दिखाया भी है, लोगों को ख़त्म करा दिया। तो गिने चुने प्रत्याशी रह गए जिनकी हम बारी बारी आज चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसे में लड़ने वाले ही नहीं आए। लड़ेंगे कैसे जब लड़ने ही नहीं दिया जाएगा। 4-4 घंटा लाइन में लगा करके, शर्म आनी चाहिए इलेक्शन कमिश्नर को और जो इसके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इन लोगों को पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। वाराणसी में जिस तरह की स्थिति हुई, और कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है, वाराणसी में अनेक नाले माँ गंगा में गिर रहे हैं, उसी नाले में इनको नाक रगड़ करके मर जाना चाहिए। शर्म नहीं आई। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरी भी इच्छा थी, और ऐसे ही नामांकन करके मैं गंगा जी को दिखाता और वहाँ वरुणा गंगा के संगम को दिखाता, जिसे मैंने दिखाया जन प्रत्याशी के रूप में। अब आइए हम बात करते हैं। 6,12,970 वोट प्रधानमंत्री जी को मिले हैं। नरेंद्र मोदी जी को सांसद बना दिया तीसरी बार काशी के लोगों ने, और 4,60,457 वोट मिले हैं कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को। लारी साहब को, यानी माइनॉरिटी के वोट लारी साहब पर नहीं चढ़े हैं। लारी साहब अच्छे इंसान हैं, बताया जाता है। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना, हमारी मुलाकात नहीं है उनसे। बताया गया कि गंगा सफाई अभियान हो, सामाजिक तमाम कार्यक्रम हो, उसमें लारी साहब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए तो लारी साहब को माइनॉरिटी के, यानी बहुजन समाज पार्टी, माइनॉरिटी ही क्यों, बहुजन समाज पार्टी ने इन्हें टिकट दिया था। टिकट देने का एक आशय यह भी हो सकता है, जैसा कि बसपा सुप्रीमो पर इस प्रकार का आरोप लगता है कि उन्होंने कुछ स्थानों पर ऐसे टिकट दिया कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो सके। संभव है प्रधानमंत्री को लाभ दिलाने के लिए यह टिकट दिया गया हो कि माइनॉरिटी
कि यह तो काटेंगे ही, और बहुजन समाज पार्टी का अगर यह वोट काटते हैं तो प्रधानमंत्री जी को लाभ होगा। हालांकि इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, इसको हम दमदारी के साथ नहीं कर सकते। लारी साहब को जो वोट मिले हैं वह काफ़ी चौंकाने वाले हैं। यह वोट हैं 33,766, मात्र इतने ही वोट मिले हैं, 33,766। ये अगर बहुजन समाज पार्टी के तमाम सीटों को देखा जाए तो वाराणसी में सबसे कम है, क्योंकि वहाँ वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। 2 ही लोगों पर लोगों ने दाव लगाया। एक दाव लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, जिनके जीत का काफ़ी अंतर बताया जाता था, लेकिन यहाँ सारे परिणाम जो भी अब तक किए गए थे सर्वेक्षण, सब धूल धूसरित हुए। बहुत दमदारी से अजय राय चुनाव लड़े। अजय राय को मैं इसलिए कह रहा था कि सभी टूट जाएंगे, अधिकांश अजय राय भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उन्होंने चुनाव इसकी राजनीति की शुरुआत किया था। बाद में वह भाजपा से ही विधायक रहे, कई बार मिनिस्टर भी रहे। अजय राय के यहाँ भी डोरा डाला गया, हो सकता है कभी वह बताएं, अभी तो ऐसा प्रकाश में नहीं आया है। इसलिए मैं कह रहा था बड़े बड़े सूरमा टूट गए। अजय राय प्रदेश अध्यक्ष ही तो कांग्रेस के थे, प्रदेश अध्यक्ष थी रीता बहुगुणा जोशी, उन्हें भी तोड़ लिया गया, तमाम लोग। और पलटू चाचा तो इसमें मिसाल हैं, आज भी उनके पर चल रहा है कि पलटू दादा की दर पलटी मारेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। पलटू चाचा को उप प्रधानमंत्री बनाने का भी ऑफर दिया गया है, इधर से भी ऑफर दिया जा रहा होगा। अब चलिए अन्य प्रत्याशियों पर बात कर रहे हैं। एक प्रत्याशी हैं जिनका हमने वीडियो किया था, कोलीशेट्टी शिव कुमार। यह युग तुलसी पार्टी के प्रत्याशी रहे, जिनके ऊपर अपराध दर्ज कर दिया गया। भगे बेचारे जान लेकर के हैदराबाद से आए थे और इनके ऊपर इनके प्रस्तावकों से ही अपराध दर्ज करा दिया गया। उन्होंने सही में किया या फिर दबाव बना करके। कोलीशेट्टी शिव कुमार और उनके लोगों का कहना है कि उनके घर पुलिस जाती है और माननीय जाते हैं, जो स्थानीय मेयर तक का उन लोगों ने नाम लिया, जाते हैं, हड़काते हैं और हड़का करके फिर उनसे तहरीर लिखवा करके अपराध दर्ज करा दिया जाता है कि हमसे गंगा गाय बचाने के नाम पर इन लोगों ने हस्ताक्षर कराया, हमारा आधार कार्ड लिया और प्रस्तावक के रूप में उसका प्रयोग किया। अगले हैं गगन जी हैं, कोई 3,634 वोट मिलता है। दिनेश यादव हैं, 2,917 वोट मिलता है। संजय तिवारी हैं जिन्हें बांसुरी मिला था, 2,171 वोट मिलता है। और नोटा को मिलता है 8,478 वोट। यानी प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में ऐसे लोग भी हैं जिनकी संख्या 8,500 के लगभग है। वह कह रहे हैं न आप पसंद हो, न आप पसंद हैं, न यह लोग पसंद हैं। वाराणसी के साथ सभी ने छल किया है और हम इन्हें इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। हाँ, इसमें से कोई नहीं। ऐसे नोटा भी दबाया है इन लोगों ने। तो अब प्रधानमंत्री अब बनने की बात है। अभी तक कोई नाम प्रकाश में नहीं आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई और भी नाम ऐसे चर्चा में आ रहा है। लेकिन अब कुछ नाम आ रहे हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से विदिशा से चुनाव जीते, एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में उनकी गणना की जाती है। जब चुनाव जीते, मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो वहाँ से मोहन यादव को तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे, उनको उठा करके और मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी गई। शिवराज सिंह चौहान बहुत रोए और उन्होंने वह कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि संगठन सबसे बड़ा है, साहब 100 वोट हैं, बंदेते के चुनाव। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान 8 लाख से अधिक वोटों से, रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते हैं। एक नाम यह भी है, और कौन कौन से नाम हैं अगले वीडियो में जानिए। एमपी तो बन गए, लेकिन पीएम बनना अब आसान नहीं है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।